हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भाई जो कल मैच हुआ है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन्स से हरा दिया। इट वाज अनफॉर्चुनेट। स्टार्ट तो बड़ी अच्छी ली थी मुंबई इंडियंस ने, ऐसा लग भी रहा था कि जब 119 पे 5 हो गए कि भी मुंबई ज़्यादा स्कोर बनने नहीं देगी, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी गंदी बॉलिंग की मुंबई इंडियंस ने। यार, जहां पे आपको जोफ्रा आर्चर 15 बॉलों में 32 रन बना के जा रहा है, ठीक है, एंड ध्रुव जरेल ने अच्छी बैटिंग की है, 38 रन बनाए। उसके अलावा तो कोई खास स्कोर कोई बना नहीं सका। जहाँ तक मैं बॉलिंग की बात करूं, भाई बड़े रन पड़े हैं यार। गजनफर ने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन 15 की इकॉनमी से रन दिए हैं। सो इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर पंजाब फैंस। सो मुंबई, हम सोच रहे थे कि यार मुंबई में भी कल हरा देगी राजस्थान रॉयल्स को। अगर हरा देती तो हमारी टीम जो है पंजाब प्ले ऑफ्स के अंदर चली जाती। ठीक है भाई, सो के मेडल लग था। एंड बैटिंग की बात करूं, जहाँ तक मुंबई की, आई थिंक अगर कल रोहित शर्मा, रिकल्टन अगर ये स्टार्ट अच्छा दे देते तो आई एम श्योर के चांसेस बन सकते थे। बट जोफ्रा आर्चर भाई कमाल बॉलर है। बंदे ने 3 विकेटें ली हैं 4 ओवर्स के अंदर, 17 रन दिए सिर्फ। बड़ा प्लेयर, मैन ऑफ द मैच है बंदा, कि बल्ले से भी रन बना रहा है, विकेटें भी ले रहा है। सो जब मुंबई के 24 पे 3 हो गए एंड 38 पे 4 हो गए जब, सो इट वाज क्लियर कि भाई मुंबई नहीं जीत सकती। एंड अगर रोहित रिकल्टन चल जाते कल तो चांसेस बन सकते थे। सो हेयर राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राजस्थान रॉयल्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम। एंड होपफुली कि हमारी टीम जो अगले साल अच्छा खेलेगी। एंड अभी टीम चेंजेस मत करना भाई। मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू पंजाब मैनेजमेंट, आप टीम चेंजेस आपने जो लगातार बार बार चेंज करते रहते रहे हैं पीछे, उसी वजह से हम जो है कभी ऊपर नहीं गए। अभी एटलीस्ट पिछली बार प्लेऑफ्स के अंदर गए, इस बार ठीक है, इट्स ओके, लेकिन चांसेस तो बने ना। अगर टीम सेम रहेगी एंड बेहतर करेंगी, क्योंकि इस ईयर जो पंजाब के लिए अर्शदीप जेनसनो आउट ऑफ फॉर्म थे, हमने उसके बाद एक गलती और कर दी कि आई थिंक हमें कोई एक पेसर एक्स्ट्रा लेना चाहिए था ऑक्शन के अंदर। कोई भी ले लेते, कोई भी एक इंडियन बॉलर ले लेते, वो उसकी कमी हमें खली, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारी फील्डिंग बहुत गंदी फील्डिंग रही इस आईपीएल के अंदर। आप सोच चुके यार, चहल की बॉलिंग के ऊपर हमने 8 कैच छोड़े हैं इस आईपीएल के अंदर, 8 कैच ब्रो। अर्शदीप का सीजन ठीक है, बुरा रहा, ठीक है, एंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, बहुत सारे लोग जो हैं पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है भाई, बहुत चीज़ों पे बात होती है। बट आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा पर्सनल लेवल के ऊपर हमें किसी को अटैक करना चाहिए। अभी ट्रेविस हेड, उनकी वाइफ ने इसके ऊपर कहा है कि उनको, उनकी फैमिली को, जिस तरह से जो मैच हुआ था जहाँ पे विराट कोहली ने हैंडशेक नहीं किया ट्रेविस हेड के साथ, उसके बाद फैन पहुंच गए ट्रेविस हेड की वाइफ को। ब्रो, ये सही नहीं है यार। मैं दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि भाई क्रिकेट है, इसको गेम लो, इसको इस तरह से मत लो कि हम जो हैं इस बेस पे किसी को पर्सनल अटैक करें। प्लेयर्स के जस्ट उनको क्रिकेटिंग टर्म्स पे क्रिटिसाइज करो। आप कह सकते हो जस्ट जस्ट लाइक कि भाई विराट कोहली को हैंडशेक करना चाहिए था, लेकिन हमारे फैंस इस तरह से हैं कि भाई जो फैमिलीज होती हैं उन वहाँ तक पहुँच जाते हैं सोशल मीडिया पे उनको गालियाँ देने, उनको ट्रोल कर, उनको उल्टा शुल्टा बोलना। सो दैट इज़ नॉट फेयर ब्रो। आप अगर ऐसा आप करेंगे, इन द एंड आप किसकी इमेज को डैमेज करेंगे, वो इंडिया की ही इमेज ख़राब होगी। सो प्लीज़ ब्रो, इस तरह से मत करो, ठीक है। आप चीज़ों को, एंड इसमें एक और भी कमी है, जो हमारे क्रिकेट के ऊपर यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, ये मैं उनको भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। आप अब आप बोल रहे हो कि भाई ट्रेविस हेड की वाइफ को नहीं ऐसा सब बोलना चाहिए, अभी आप बोल रहे हो ना, लेकिन भाई मेरे को ये बताओ, जो आप अपने चैनल्स के ऊपर पर्सनल अटैक करते हो प्लेयर्स के, क्या सिखाते हो?
ऑडियंस को सिखाने वाले भी तो कहीं ना कहीं हैं, आप भी उनके साथ मिलकर वही काम लग जाते हो। क्या सिखाते हो आप? चैनल्स के ऊपर बैठ के आप सूर्य कुमार यादव की बदतमीजी के साथ इस तरह से मजाक उड़ाते हो, ठीक है। प्लेयर्स का पर्सनल अटैक करते हो उनको। नकलें ठीक है भाई, आप कोई कॉमेडी नहीं हो, लेकिन बहुत ही चीप वे होता है, भद्दा मजाक होता है। मैं तो हैरान होता हूँ, प्लेयर्स आपको नोटिस क्यों नहीं भेजते इन हरकतों के लिए। और दूसरा भाई, मेरा मानना है, कोई भी किसी का क्रिकेट के ऊपर यूट्यूब चैनल है, अब जस्ट आप क्रिकेट पे बात करो यार, ठीक है। किसी के पर्सनल मैटर पे जाके उसको उसका उसके बारे में कुछ बोलना गलत सही नहीं है। हाँ, जैसे ये इशू हुआ है कि फैंस ने ट्रेविस हेड की वाइफ के जाके वहाँ पे जो भी बोला है, शी कंप्लेंड, तो उस पर आप बोलो कि भाई फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं लगातार, ठीक है, कि भाई अब कि भाई पंजाब की टीम में घमंड आ गया। फिर कौन सा घमंड भाई, मेरे को बता दो। और जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें अर्शदीप से इमेच्योरिटी में गलती हुई हैं, जैसे उसने तिलक वर्मा को अंधेरा बोल दिया। मैं समझता हूँ कि भाई उसको कैमरे में नहीं लेना चाहिए। ये फ्रेंड्स जो होते हैं भाई, क्या क्या एक दूसरे को बोलते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर भाई, आई थिंक अगर उसकी बेस के ऊपर जेल हो तो मेरे को लगता है सभी जेल में बैठे होंगे अक्सर लोग, क्योंकि फ्रेंड्स आपस में क्या कुछ नहीं बोलते। हाँ, ये बात है कि भाई इसको कैमरे पर मत लाओ, ठीक है। हर चीज़ कैमरे पे नहीं लानी होती, आई थिंक। उसके अलावा जो कैमरे के अंदर चाहल का रिकॉर्ड हुआ कि वो वे पी रहे हैं, सो भाई अर्शदीप को ध्यान रखना चाहिए कि व्लॉगिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन कुछ चीज़ों का पर्दा रखो, ठीक है। आपको तो पता है यार कि हमारी ऑडियंस किस तरह से इमोशनल ऑडियंस है। सो उसकी बेस को बना के देखो, आप देख रहे हो ना कि भाई अर्शदीप भाई किस तरह से आपको अटैक कर रहे हैं लगातार लोग। सो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। एंड घमंड वाली कोई बात नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं घमंड घमंड, अरे बकवास है, ठीक है। आप कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, पंजाब अगर कैचेस ना छोड़ता, ठीक है, एंड जो हम दिल्ली का मैच आ रहे हैं वो हारना नहीं चाहिए था। हम कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग गंदी कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं की इस सीज़न, ठीक है। और सो ये दो बड़ी वजह हैं। जहाँ तक बात है कि भाई अगर मान लो पंजाब सुपर किंग्स उसका एडमिन है, कुछ डाल भी रहा है, इट्स ओके ब्रदर। क्रिकेट के अंदर थोड़ा बहुत टांग खींचना ये चलता है, बिकॉज इसी से जो होता है जनरेट होता है व्यूज़, टीआरपी जनरेट होती है। लेकिन उसके अंदर आप रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हो? आप जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर, यू आर अटैकिंग कम्युनिटी। मैं नहीं उसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहता, लेकिन भाई आपको अर्शदीप से प्रॉब्लम है, आप अर्शदीप को क्रिटिसाइज करो, बट यू नॉट हैव द राइट टू टारगेट कम्युनिटी, ठीक है। किस तरह से लोग कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और मुझे हैरानगी है कि इसके ऊपर एक भी यूट्यूबर, एक भी क्रिकेट जो एक्सपर्ट बनते हैं, इस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। भाई आपको दिक्कत है ना, जिस प्लेयर से दिक्कत है उसको क्रिटिसाइज करो, बट आपको ये राइट नहीं है कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट करो। उसको रिपीट मैं नहीं बोलना चाहता कि भैया क्या बोला गया है, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, एंड आई डोंट नो कि भाई अब अगर आईपीएल लीग के नाम पे आपने हेट फैलानी है आपस में, भाई क्या फ़ायदा है मेरे को बताओ। क्रिकेट का खेल तो जोड़ता है, खेल में एक दूसरे की टांग थोड़ी बहुत खींची जाती है, इट्स ओके, वो इंडिविजुअल तक रखो, लेकिन इसमें पूरी कम्युनिटी को टारगेट मत करो, ठीक है। एंड फॉर द पंजाब सुपर किंग्स भाई ज़्यादा सीरियस मत लो। बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स बकवास कर रहे हैं, ठीक है, उनको सीरियस मत लो। कई लोग बोलते हैं जी जी, अरे भाई जस्ट उसका एक सीज़न बुरा गया है, एक दो गलती है, ठीक है भाई, लड़का है, गलती होगी, इट्स ओके। जस्ट एक सीज़न बुरा गया है, उससे पहले बंदे की परफॉर्मेंस उठा के देखो, पिछले 4-5 साल से बंदा क्या परफॉर्म कर रहा है इंडिया के लिए। बंदे ने जिताए हैं टूर्नामेंट भाई, ठीक है। कुछ गलतियां हुई हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी गलती फिर आपने भी की है। उसकी जो गलती है वो उससे बड़ी गलती आपकी भी है, आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया भाई। ऑडियंस को बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूबर्स की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि आई नो सम पीपल जिनको दिक्कत है, सो कोई बात नहीं है, गेम है भाई, हार गए, इट्स ओके यार। कुछ लोग बोल रहे हैं जी अर्शदीप की जीएफ जब से आई है ये हो गया वो, अरे भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई, इसका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। जीएफ तब भी थी जब वो बंदा आपको वर्ल्ड कप जीत के दे रहा था, ठीक है भाई। बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, क्या बंदे ने परफॉर्मेंस, कहाँ परफॉर्म नहीं किया, पूरे
इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बंदा है वो। फास्टेस्ट 100 विकेट्स लिए इंटरनेशनल के अंदर, T20 के अंदर। तो उसे आप बताओगे। हाँ, आप कंप्लेन करो कि भाई क्या अर्शदीप ट्रेनिंग नहीं कर रहा, अर्शदीप ने वेट गेन कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं भाई, ज़िंदगी में 24 घंटे बंदा क्रिकेट थोड़ा खेलेगा, बाकी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ कि भाई करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है, डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक सीजन किसी का बुरा जा, अरे अर्शदीप से बुरा सीजन तो जसप्रीत बुमराह का गया। क्या विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, मेरे को बताओ। ठीक है, सो भाई इस तरह से नहीं होता। एंड आई एम होपिंग पंजाब सुपर किंग्स अगले सीजन के अंदर प्लेयर्स को रिटेन करो, ज़्यादा चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फास्ट बॉलर ज़रूर ले लो, आई थिंक एक इंडियन फास्ट बॉलर ले सकते थे आप, ठीक है, जो आपसे गलती हुई है। और दूसरा, इस सीज़न हमने जो सबसे बड़ी गलतियां की हैं उनमें से कैचेस हों, फील्डिंग तो गंदी की है हमने, कैचेस छोड़े हैं, बॉलिंग हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसके साथ जो हमने कम्बिनेशन खिलाया है हमने, उसके अंदर बहुत, उसमें भी मिस्टेक की है हमने। किस तरह से, उमर जई बंदा स्टार्टिंग से खेलना चाहिए था, उस बंदे ने पिछले साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दूसरा है बराड़, भाई बराड़ को आपने क्यों नहीं खिलाया? बंदे ने क्या ही शानदार परफॉर्मेंस की है भाई। आरसीबी के अगेंस्ट देखो आप, ठीक है, धर्मशाला के अंदर। सो भाई नेक्स्ट सीजन से भाई ध्यान रखो इस चीज़ का, कम्बिनेशन सही रखना, ठीक है, फील्डिंग सुधार के आना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मिनी ऑक्शन आएगा, ठीक है भाई, तो फास्ट बॉलर जरूर लेना। एंड प्लेयर्स रिटेन करो मैक्सिमम, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू ज़्यादा टीम चेंज करने की। टीम को जितना कंसिस्टेंटली सेम रखोगे तभी जीतोगे टाइटल। मुंबई हो चेन्नई हो, आप देख लो कि उन वो टीम के प्लेयर्स के साथ कंसिस्टेंट रहे हैं, उनको रखा है, बार बार चेंजेस नहीं किए। पंजाब अब तक सीजन्स के अंदर उठा के देख लो भाई, यहाँ पे पता नहीं कैप्टन कौन कब बन जाए, कुछ नहीं पता, कैप्टन चेंज होते रहते हैं, प्लेयर चेंज होते रहते हैं। सो कंसिस्टेंसी लाओ। दूसरा है, ठीक है भाई, फील्डिंग हम अगले सीजन हमने अच्छी करनी है, फील्डिंग ध्यान दो। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगले सीजन और भी हम बेहतर बन के आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो आई थिंक अर्जुन तेंदुलकर, होपफुली भाई LSG अगले सीजन से सभी मैचेस खिलाएगी। भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की है बंदे ने, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उसकी आप स्पीड चेक कर लो, जो कभी 120 के अंदर होती थी, बंदा 130 में अभी बॉलिंग कर रहा है। और उस बंदे को बाउंसर भी अच्छी मारनी आती है, यॉर्कर भी मारनी आती है। बहुत अंडररेटेड बंदा है भाई, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इतना बुरा बॉलर नहीं है बंदा। आई थिंक अगर उसको रेगुलर चांसेस मिले, वो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम कितने लोगों को यार मौका दे सकते हैं, तो क्या अर्जुन तेंदुलकर को नहीं दिया जा सकता? एंड मैंने उसकी बॉलिंग देखी है, जो उसका लास्ट LSG ने मैच खेला पंजाब के अगेंस्ट, बहुत अच्छी बॉलिंग की है यार, ही इज़ वेरी गुड बॉलर। प्रभ सिमरन को जिस तरह से उसने आउट किया, क्या बात है, मज़ा आया। एंड मेरे तो भाई सचिन तेंदुलकर सर देखते बड़े हुए हैं, मेरे फेवरेट हैं, उनकी वजह से हमने क्रिकेट देखा है भाई, ठीक है। एंड दूसरा है कि भाई अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सबसे बड़ी बात है ये लड़का इतना मेहनती है कि भाई आप सोचो, जिस इंसान के पास सिफारिश सचिन तेंदुलकर की हो, वो अब तक IPL ना खेला हो, समझ रहे हो। अगर बंदा सचिन तेंदुलकर अगर सिफारिश करते, लेकिन सचिन तेंदुलकर सर ने नहीं किया। सचिन तेंदुलकर सर चाहते हैं कि भी अपने खुद के दम पे ऊपर अर्जुन तेंदुलकर बने।